Hello students, I am Silent Prajapati. I am going to start class 10th social study from chapter power sharing. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पावर शेयरिंग में बेल्जियम की स्टोरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पर जो डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन था उसमें बेल्जियम ने कैसे उस डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया। अब हम लोग अगले स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, जो है स्टोरी ऑफ श्रीलंका। देखिए, जो श्रीलंका की स्टोरी है, श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, और इस श्रीलंका की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के बराबर है। श्रीलंका में भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन पाई जाती है, जिसमें जो श्रीलंका का जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जो सिंगला स्पीकर हैं, जो सिंगला बोलने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 74% है, और जो तमिल स्पीकर्स हैं उनकी संख्या 18% में। सिंगला बोलने वालों की संख्या क्या है, 74% ज़्यादा है, जबकि तमिल स्पीकर संख्या क्या है, 18% कम है। वहाँ पर सिंगला जो है वो मेजॉरिटी में है, जबकि तमिल क्या है, माइनॉरिटी में है। अब सिंगला के 2 ग्रुप थे। पहला था तमिल नेटिव, जिसे हम लोग श्रीलंकन तमिल कहते हैं। तमिल नेटिव मीन्स ऐसे तमिल जो वहाँ के पहले से परमानेंट निवासी रहे थे, जो पहले से वहाँ पर रह रहे थे, उन्हें हम कहते हैं तमिल, श्रीलंकन तमिल, जिनकी संख्या जो थी 13% थी। जो दूसरा था, जो बचे थे 5%, वो ऐसे उसको बोलते हैं इंडियन तमिल। तो इंडियन तमिल क्या होता है कि ऐसे लोग जिनके फोर फादर कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। देखिए, इंडियन तमिल कौन थे, जो कि कॉलोनियल पीरियड में वे प्लांटेशन की खेती करने के लिए वो श्रीलंका चले गए और श्रीलंका में क्या किए, वो बस गए। उनकी संख्या कितनी थी, 5% थी। अब देखिए, जो मोस्ट ऑफ द सिंगला थे स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जो सिंगला स्पीकिंग लोग थे मोस्टली वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जबकि तमिल स्पीकिंग जो लोग थे वे या तो हिंदू थे या फिर क्या, मुस्लिम थे। अब वहाँ पर 7% जो आबादी थी वो क्रिश्चियन की थी, जो कि तमिल और सिंगला दोनों लैंग्वेज को बोलते थे। ये हमारी थी वहाँ पर, ये स्टोरी थी श्रीलंका की। अब देखिए, श्रीलंका में किस तरह से मेजॉरिटिनिज्म हुआ, मीन्स किस तरह से वहाँ पर मेजॉरिटिनिज्म मीन्स होता है बहुसंख्यकवाद। अब देखिए क्या होता है मेजॉरिटिनिज्म। मेजॉरिटिनिज्म एक बिलीफ है, एक मत है, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि जो मेजॉरिटी जो हैं, मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे कि वे ही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या गवर्नमेंट को अपने अनुसार जैसा वे चाहते हैं, अपने विश के अनुसार उसको गवर्न करेंगे, चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे, इकोनॉमिक करेंगे। और वे जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं वे उनको नज़रअंदाज करेंगे। यही होता है मेजॉरिटिनिज्म। अब देखिए कैसे उन्होंने मेजॉरिटिनिज्म को वहाँ पर प्राप्त किया। तो श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंस गॉट इन 1948 में क्या किया, श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया। अब यहाँ पर जो उन्होंने किया, तो वहाँ पर जो मोस्ट पीपल थे सिंगला स्पीकर थे। तो जो सिंगला स्पीकर कम्युनिटी थी, उसने यह एक वे तलाशा, कम्युनिटी ने एक तलाशा कि किस तरह से हम गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग अपनी मेजॉरिटी को थोप सकते हैं, या हम किस तरह से इस पर मेजॉरिटी को हावी कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कई तरह के स्टेप को प्राप्त किया। जैसे स्टेप आर टेकन टू एस्टैब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी। पूछा जा सकता है कि व्हाट स्टेप आर टेकन बाय सिंगला टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी। तो उन्होंने पहले क्या किया कि 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिस रिगार्डिंग तमिल। अब उन्होंने तमिल डिस रिगार्डिंग मीन्स होता है नज़रअंदाज, मीन्स तमिल को नज़रअंदाज करके उन्होंने सिंगला को क्या बना दिया,
वहाँ का एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब जो है सिंगला वर एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। अब उन्होंने दूसरा काम ये किया, सिंगला स्पीकर जो हैं वे ही यूनिवर्सिटी पोजीशन में जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है वहाँ पर वो पढ़ सकते हैं। मीन्स उच्च शिक्षा केवल सिंगला लोग ही प्राप्त करेंगे और गवर्नमेंट जॉब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो सिंगला बोलते हैं। अब वहाँ पर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड मीन्स होता है गारंटी देना, दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब यह कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि जो स्टेट है वह बुद्धिज्म की रक्षा करेगा और इसको क्या करेगा, फोस्टर मीन्स होता है बढ़ावा देना, बुद्धिज्म को क्या करेगा, वो बढ़ावा देगा। दीज मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट gradually increase the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल। अब देखिए ये जो एलिनेशन होता है विरोध होना, अब यह जो स्टेप लिया गया इससे श्रीलंकन तमिल के अंदर एक विरोध की भावना उत्पन्न हुई। अब ये विश्वास दे फेल्ट दैट, वे विश्वास करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड डिस्क्रिमिनेशन टू गेटिंग जॉब। उन्होंने विश्वास किया जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो गवर्नमेंट की जो नीति है वह हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट और जो गवर्नमेंट जॉब है उससे हमें क्या कर रही है, वंचित कर रही है, साथ में हमें वह इक्वल पॉलिटिकल राइट से वंचित कर रही है और हमें जॉब में हमारे साथ क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों के कम्युनिटीज़ के बीच, सिंगला और तमिल के बीच में क्या हुआ, स्ट्रेंड में होता है टेंशन, तनाव पैदा हो गया। अब श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, लॉन्च पॉलिटिकल पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंका तमिल ने क्या किया, एक पार्टी को बनाया और उसने स्ट्रगल किया कि जो तमिल है उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। अब आगे क्या होता है, बाई 1980s मीन्स 1980 के दशक में क्या हुआ कि बहुत से पार्टियां सेवरल पार्टी वर फार्म बनी और उन्होंने क्या डिमांड किया, दे डिमांड एन इंडिपेंडेंस तमिल इलम। तमिल इलम में होता है स्टेट, मीन्स तमिल राज्य की उन्होंने क्या किया, मांग किया। दिस या द डिस्ट्रस्ट मीन्स अविश्वास, जो ये दोनों कम्युनिटी के बीच में जो अविश्वास था वह एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट के रूप में उभर कर बाहर आया, जिसमें यह बाद में इट सून टर्न इनटू सिविल वार, जो बाद में क्या हो गया, वह सिविल वार में बदल गया। द सिविल वार काज्ड ए टेरिबल मीन्स भयानक। अब यह जो सिविल वार था वह एक भयानक बहुत मीन्स हम कह सकते हैं कि सिविल वार से जो श्रीलंका था वह सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में वह काफ़ी पीछे चला गया। अब हम इसमें यह रिलेट करते हैं, हमने देखा कि बेल्जियम की कहानी को पढ़ा, तो बेल्जियम की कहानी को जब हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमने ये पाया कि बेल्जियम ने तो वहाँ पर भी एथनिक कंपोजिशन था, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ थे, लेकिन उसने वहाँ पर क्या किया है, एकोमोडेशन किया है। वहाँ पर उन्होंने एकोमोडेशन किया जिसके द्वारा उन्होंने अपने देश को जो यूनिटी थी उसको टूटने से बचा लिया। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया, उसने दूसरे जो कल्चर था, जो दूसरे डाइवर्स कल्चर थे उसको उसने नज़रअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वह कंट्री बहुत ही पीछे चला गया। तो हम ये देखते हैं कि पावर शेयरिंग काफ़ी डिज़ायरेबल है। अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो हमारे जो देश की जो यूनिटी है वो क्या रहेगी, बची रहेगी। तो इस वीडियो हमने ये पढ़ा, अब कल की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। थैंक यू।